जय श्री कृष्ण। प्रिय आत्मन, श्रीमद् भगवद गीता का आध्यात्मिक महत्व अपार है। ये ग्रंथ आत्मज्ञान, धर्म, कर्म और भक्ति के गूढ़ रहस्यों को समझाने वाला मार्गदर्शक है। गीता जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिसमें आत्मा की अमरता, कर्मयोग और निष्काम कर्म की महत्ता का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश हर व्यक्ति के लिए जीवन के संघर्षों में मार्गदर्शक है। भगवद गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग है, जो आत्मा और शरीर के रहस्य को स्पष्ट करता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और विवेक से आत्मा और भौतिक शरीर का अंतर समझाते हैं। इस तरह इस अध्याय में आत्मा और शरीर के भेद को समझाने वाला ज्ञान है तथा जीवन के सत्य से अवगत कराकर मोह और अज्ञान का नाश कर मोक्ष का मार्ग दिखाने वाला अध्याय है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है और सच्चा ज्ञान आत्मा को पहचानने में है। तो आइए विस्तार से अक्षरशः समझते हैं कि इस अध्याय में भगवान क्या बता रहे हैं। आप बहुत ध्यान से इस तत्व को समझिए, क्योंकि यह ज्ञान सभी शास्त्रों का सार है। प्रिय आत्मन, अब तक हम लोग अध्याय 13 के 15वें श्लोक तक के सार अर्थों को समझे थे। अब श्लोक 16 से आगे के श्लोकों में भगवान क्या कहते हैं, ये समझेंगे। अध्याय 13 के श्लोक 16 में भगवान कहते हैं कि अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूतभर्तृ च तज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। कहते हैं कि वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है। जैसे महाकाश या आकाश एक रूप से स्थित है, फिर भी अलग अलग घरों में पृथक पृथक दिखता हुआ प्रतीत होता है, वैसे ही परमात्मा सब भूतों में एक रूप से स्थित हुआ भी पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। यहाँ भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान आत्मा रूप से सभी प्राणियों में एक समान विराजमान होते हैं। भगवान ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश रूप से सभी प्राणियों की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं, लेकिन सभी अलग अलग प्राणियों में अलग अलग रूपों में दिखते हैं। और यही परम तत्व है जिसे सभी को जानना चाहिए। फिर 17वें श्लोक में कहते हैं कि ज्योतिषाम्पि तज् ज्योतित्म सह परमुच्यते ज्ञान न ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। कहते हैं कि वह परब्रह्म यानी कि भगवान ज्योतियों का भी ज्योति है एवं माया से अत्यंत परे है। वह परमात्मा बोध स्वरूप, जानने के योग्य एवं तत्वज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ परमात्मा की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, अग्नि आदि प्रकाश देते हैं, उसी प्रकार परमात्मा उन सूर्य और चंद्र आदि समस्त प्रकाशों का भी स्रोत है। वह आत्मज्ञान का कारण है और अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने वाला है। और इस जगत में केवल परमात्मा ही जानने योग्य है, क्योंकि वही सच्चा सत्य है। वो परमात्मा ज्ञान का स्वरूप है और केवल ज्ञान के माध्यम से ही उसे पाया जा सकता है। यही परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित रहता है और सबका मार्गदर्शन करता है। फिर 18वें श्लोक में कहते हैं कि इति क्षेत्रम तथा ज्ञान न ज्ञेयम चोक्त समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपद्यते। कहते हैं कि इस प्रकार क्षेत्र मतलब जीव का शरीर, क्षेत्रज्ञ मतलब जीवात्मा और परमात्मा के स्वरूप को तत्व से जानकर मेरा भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। फिर 19वें श्लोक में कहते हैं कि प्रकृतिं पुरुष चैव विद्धिनादि उभावपि विकारांश्च गुणाश्च विद्धि प्रकृति संभवान। कहते हैं प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कहते हैं प्रकृति और पुरुष तो आत्मा के समान अनादि है तथा 3 गुण और जितने भी विकार हैं वे इनसे ही उत्पन्न होते हैं, परंतु उन विकारों की कोई सत्ता नहीं होती, वे सभी नष्ट होने वाले होते हैं। फिर 29वें श्लोक में कहते हैं कि कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुखाना भोक्तृत्व हेतुरुच्यते। कहते हैं
कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है, और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तव्य में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनका नाम कार्य है। बुद्धि, अहंकार और मन तथा श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र और घ्राण एवं वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, इन 13 का नाम करण है। इस तरह इंद्रियों और उनके विषयों से उत्पन्न होने वाले सुख और दुख के कारक तो प्रकृति है, लेकिन उनको भोगने वाला जीवात्मा होता है। प्रकृति का उनसे कुछ लेना देना नहीं होता। कहने का आशय यह है कि कर्मों के अनुसार उत्पन्न भोगों को भोगने के लिए प्रकृति ही सभी जीवों को बाध्य करती है, और यही नियति होता है जिसका कोई काट नहीं होता। केवल ईश्वर और प्रकृति की भक्ति से ही इनसे बचा जा सकता है। फिर 21वें श्लोक में कहते हैं कि पुरुषः प्रकृतिस्थो हे भुंक्ते प्रकृतिजा गुणा कारण गुणसंगोस्य सदसद्योनि जन्मसु। कहते हैं प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है, और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। सत्वगुण के संग से देवोनी में एवं रजोगुण के संग से मनुष्य योनि में और तमोगुण के संग से पशु आदि नीच योनियों में जन्म होता है। फिर 22वें श्लोक में कहते हैं कि उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहस्मि पुरुषः पर। कहते हैं इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वो साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता है। अनुमंता का मतलब है भगवान हर जीव को कर्म करने की स्वतंत्र अनुमति देते हैं, मतलब आप जो भी करना चाहे कर सकते हैं और उसके परिणाम भी आपको ही भोगने होंगे। सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीवरूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा है। ये श्लोक जीवात्मा और परमात्मा के बीच के अंतर को समझाता है, जहां परमात्मा सदा मुक्त, निरपेक्ष और सर्वशक्तिमान रहते हुए भी संसार के सभी कार्यकलापों को नियंत्रित करता है। और फिर 23वें श्लोक में कहते हैं कि यह एवं वेति पुरुष प्रकृतिं च गुणैः सः सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयोभिजायते। कहते हैं इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर से जन्म और मरण के चक्कर में नहीं पड़ता, यानी मुक्त हो जाता है। ये दिखने वाला संपूर्ण जगत माया का कार्य है, और यह स्वप्न की भांति क्षणभंगुर, नाशवान, जड़ और अनित्य है, तथा आत्मा नित्य, चेतन, निर्विकार और अविनाशी एवं शुद्ध बोध स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही सनातन अंश है। इस प्रकार समझकर संपूर्ण मायिक पदार्थों में आसक्ति सर्वथा त्याग करके परम पुरुष परमात्मा में ही एक ही भाव से नित्य स्थित रहने का नाम ही भगवान को तत्व से जानना है। इस तत्व को जानने वाला व्यक्ति सब प्रकार से सभी कर्तव्य कर्म करता हुआ भी मुक्त ही होता है। फिर 24वें श्लोक में कहते हैं कि ध्याननात्मनि पश्यन्ति कैचिदात्मान मायम्ना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कहते हैं उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञानयोग द्वारा और दूसरे कितने ही कर्मयोग द्वारा देखते हैं, अर्थात परमात्मा को प्राप्त करते हैं। फिर 25वें श्लोक में कहते हैं कि अन्ये त्वेवम जानन्तः श्रुतोऽन्येभ्यः उपास्ते तेपि चातित्रन्त्येव मृत्युन श्रुति प्रायणा। कहते हैं परंतु कई दूसरे लोग अर्थात जो मंदबुद्धि वाले पुरुष हैं, वे पहले बताए गए अनुसार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व को जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण प्रायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निःसंदेह तर जाते हैं। फिर 26वें, 27वें, 28वें और 29वें श्लोकों में कहते हैं कि यावत् संजायते किंचित्त्वं स्थावरजंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरम् विनश्यत्स्व विनश्यन्त यः पश्यति स पश्यति सम पश्यन् हि सर्वत्र संवस्थितमीश्वरम् न हिंस्त्यात्मनात्मान्न ततो याति परागतिम् प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मात्मकर्तार स पश्यति। कहते हैं हे अर्जुन,
यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के सहयोग से ही उत्पन्न जान। कहते हैं जितने भी सजीव और निर्जीव हैं वे सभी शरीर और जीवात्मा के सहयोग से उत्पन्न होते हैं। जो पुरुष विनाश की तरफ बढ़ते हुए इस जगत के सभी चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और संभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है। क्योंकि जो पुरुष सब में संभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वो परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति द्वारा स्वतः ही किए जाते हुए देखता है और इन कर्मों से आत्मा को अकर्ता देखता है वही यथार्थ देखता है। फिर 30वें श्लोक में कहते हैं कि यदा भूतपृथभाव में स्थम अनुपश्यति ततएव च विस्तार ब्रह्म संपद्यते, तदा कहते हैं जिस क्षण ये पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जब व्यक्ति सभी जीवों और उनके भावों में भी केवल परमात्मा का ही दर्शन कर लेता है तब उसे ईश्वर दर्शन या आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। फिर 31वें, 32वें और 33वें श्लोकों में कहते हैं कि अनादिवानिर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीर स्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगत सौक्ष्म्यादाकाश नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथामा नोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नन् लोक में रवेः क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नन् प्रकाशयति भारत। कहते हैं हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को यानी कि शरीर को प्रकाशित करता है। फिर 34वें श्लोक में कहते हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतर ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षा च ये विदुर्यान्ति ते परम। कहते हैं इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं वे महात्माजन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। क्षेत्र यानी कि शरीर को जड़, विकारी, क्षणिक और नाशवान तथा क्षेत्रज्ञ को नित्य, चेतन, अविकारी और अविनाशी जानना ही उनके भेद को जानना है। और इस रहस्य को जानने वाला ईश्वर को प्राप्त होता है, मतलब उसे ईश्वर दर्शन या आत्मज्ञान प्राप्त होता है। प्रिय आत्मन, इसी के साथ श्री गीता के 13वें अध्याय की समाप्ति होती है। आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के श्लोकों में भगवान क्या कहते हैं ये समझेंगे। प्रिय आत्मन, अगर आपको आत्मा, परमात्मा या आत्मा साक्षात्कार के संबंध में कोई जिज्ञासा या विचार हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को अपना प्यार और सहयोग दिखाते हुए लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे यह अनमोल गीता का ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।